नमस्कार। कैसे हैं सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम फिर एक बार लाइव सेशन में योगा करेंगे। और जैसा कि मैं पहले भी आपको बताया था, कुछ हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और कुछ हम आसन करेंगे, कुछ खड़े होकर आसन करेंगे, कुछ बैठ के आसन करेंगे, कुछ पेट के बल लेट कर आसन करेंगे, कुछ पीठ के बल लेट कर आसन करेंगे और फिर हम उसके बाद थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे और उसके बाद करेंगे हम थोड़ा सा ध्यान। चलिए। और एक कमेंट आया था कि बैक में अगर स्टिफनेस है तो उसको कैसे रिमूव किया जाए या फिर कोई आसन बताएं। बैक की स्टिफनेस को दूर करने के लिए, आपके बैक में पेन है या स्टिफनेस है, तो सबसे पहले आप शलभासन करेंगे और धीरे धीरे आप भुजंगासन में होल्ड करेंगे और होल्ड के साथ अपने काउंट बढ़ाएंगे धीरे धीरे। और आप प्लैंक भी होल्ड कीजिएगा। और भुजंगासन की 3 वेरिएशन है, वो मैं आपको बता दूंगी, वो कीजिएगा। और आप धनुरासन भी कर सकते हैं और जिससे आपकी स्टिफनेस धीरे धीरे चली जाएगी ये आसन करने से। और इसके बाद आप करेंगे शलभासन। शलभासन में आप पैरों को उठाएंगे पीछे से और जैसे जैसे आप होल्डिंग के साथ इसको करेंगे और थोड़ी मतलब धीरे धीरे उस पैरों को और ऊपर उठाने की कोशिश कीजिएगा, फिर और ऊपर उठाना है। इसी प्रकार से आपको ये 3-4 आसन करने हैं। बैक बैंड के कुछ आसन होते हैं, वो आपको करने हैं। बैक बैंडिंग से भी जो स्टिफनेस आई है बैक में, वो धीरे धीरे चली जाएगी और आपकी बैक भी थोड़ी स्ट्रेंथन हो जाएगी उससे। स्टिफनेस तो जाएगी और साथ में स्ट्रॉन्गनेस भी आ जाएगी, वीकनेस नहीं आएगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्रॉस लेग करके बैठ जाएंगे, जिस भी स्थिति में आप कंफर्टेबल हों, सिद्धासन, पद्मासन और जो भी आसन जिसमें भी आपको लगता है आप बैठ सकते हैं कुछ देर। कमर गर्दन को सीधे रखने का प्रयास करना है, हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लें और कंधों को ढीला ही छोड़ने का प्रयास करना है। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। तीन बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात प्रार्थना प्रारंभ करेंगे। मेरे साथ शुरू करेंगे। फिर से एक बार श्वास भरेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें। प्रार्थना के लिए होंगे तैयार। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोनों हाथों को आपस में रब कर लेंगे। अच्छे से रब करें। दोनों हथेलियों को आंखों पे रख लेंगे। हथेलियों के पीछे ही 1 से 2 बार आंखों को झपका लेंगे।
एक्टिविटी से वापस आ जाएं। एक जनरल लाइफ में, एक नॉर्मल सी लाइफ में योग को अगर आप लेके आते हैं तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। आप खुद भी योग करें और अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी योग करने का सुझाव दें। उन्हें योग से अवगत कराएं कि योग क्या है, योग करने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, और जो भी प्रक्रियाएं हैं योग की, प्राणायाम करने की, उन सब चीज़ों को अपने डेली रूटीन में लेके आएं। अपनी लाइफ को और अच्छे से स्वस्थ बनाएं, खुद को स्वस्थ बनाएं, इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो योग से आपको, योग से जुड़ने के बाद आपकी जो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इतना आपको लगेगा, खुद से इतना चेंज आ जाएगा अपनी लाइफ में। कोई भी डिप्रेशन वाली चीज़ें हैं वो तो माइंड में आ ही नहीं सकती कभी भी। और जैसा भी आपको कभी भी लगता है, ऐसा कभी फील होने लगे, ऐसी कोई भी किसी के प्रति दुर्भावना या ऐसी कोई भी डर की भावना, ऐसी कोई भी भावना नहीं होगी आपके अंदर। आप खुद भी समझेंगे और सामने वाले को भी अच्छे से सुझाव देंगे, समझाएंगे, हर चीज़ को हैंडल करने की आप में शक्ति आ जाएगी। तो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, योग करने से आपकी इंटरनली और जितने भी इतनी शक्ति आ जाएगी कोई भी दुख सहने की, हर काम को करने की, और मानसिक रूप से भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। चलिए बिना किसी देर के योग अभ्यास करते हैं। अब हम धीरे से खड़े हो जाएं, मेरे साथ एक बार करेंगे अभ्यास, फिर आप दोहराएंगे। मुझे एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप दोहराएंगे। सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। जिनको भी खड़े होने में, बैलेंस बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो पैरों में थोड़ा सा गैप रख सकते हैं, पैरेलल गैप, 1 से 2 उंगली का गैप रख सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ग्रीवा शक्ति की वेरिएशन। इसमें ग्रीवा शक्ति की 4 वेरिएशन है। सबसे पहले हम फर्स्ट वेरिएशन करेंगे, समस्थिति में आएंगे। सबसे पहले समस्थिति में आ जाएं, सामने देखने का प्रयास करना है। इनहेल करेंगे, इनहेल कीजिए और अपनी गर्दन को स्ट्रेच करते हुए पीछे लेके जाएंगे। एक बार देख जाएं, उसके बाद आप कीजिएगा मेरे साथ अभ्यास। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इसी तरह आप अभ्यास करेंगे। अब हम ग्रीवा शक्ति की दूसरी वेरिएशन करेंगे। एक बार देख जाएं, फिर उसके बाद दोहराइएगा। समस्थिति में ही रहेंगे और सबसे पहले सामने देखने का प्रयास करना है। सेंटर में जब हमारी गर्दन होगी तो हम इनहेल करेंगे और जब राइट साइड जाएंगे तो एक्सहेल करेंगे, श्वास को बाहर छोड़ देंगे। इसी प्रकार फिर से सेंटर में आएंगे और लेफ्ट साइड जाएंगे। अपनी गर्दन को अच्छे से स्ट्रेच करना है आपको और एक्सहेल कर देना है जब भी आप लेफ्ट साइड आए, ठीक है। एक बार देख जाएं, फिर उसके बाद दोहराएंगे। अच्छे से स्ट्रेच करना है अपनी गर्दन को साइड में। अगर आपको लग रहा है आपकी गर्दन में साइड में स्ट्रेच हो रहा है तो इट मीन्स आप ये क्रिया अच्छे से कर रहे हो, इसका आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। अब हम करेंगे ग्रीवा शक्ति की तीसरी वेरिएशन। एक बार देख जाएं, उसके बाद आप मेरे साथ दोहराइएगा। इस क्रिया को हम 2 तरह से करते हैं। हम अपने हाथ की मदद से भी गर्दन को स्ट्रेच कर सकते हैं साइड में, इस तरह से, और इसी प्रकार हम दूसरे हाथ से भी कर जाएं। गर्दन को स्ट्रेच करना है अच्छे से। और हम इस अभ्यास को इस तरह भी कर सकते हैं, अपने कान से कंधे को
इतना स्ट्रेच करना है कि हमारे कान हमारे कंधे को स्पर्श कर देना है। इस तरह से कोई जर्क नहीं देना है, धीरे से जाना है, अच्छा स्ट्रेच देना है, एकदम से स्ट्रेच नहीं देना है। जितना आप जा सकते हो उतना ही मोड़ें अपनी गर्दन को, जबरदस्ती नहीं करनी है। जितना जा पा रहे हैं उतना ही जाएं। अब हम करेंगे ग्रीवा शक्ति की 4th वेरिएशन। इसमें हम अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एक बार देख जाएं। श्वास भरेंगे और अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे इस प्रकार। यहीं से ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। विपरीत दिशाओं में घुमा लें। छोड़ देंगे अभ्यास। इसी अभ्यास को 4 से 5 बार आप कर सकते हैं। अब हम करेंगे स्कंद चालन। स्कंद की कुछ वेरिएशन कर जाएंगे। अपने हाथों को समस्थिति में आएंगे सबसे पहले और हाथों को स्ट्रेच करेंगे सामने। अच्छे से स्ट्रेच करना है और धीरे से लेके जाएंगे ऊपर और स्ट्रेच करना है और स्ट्रेच कीजिए। इतना स्ट्रेच कर जाएं कि आपके कानों को आपके कंधे स्पर्श कर जाएं। श्वासों की गति सामान्य रहेगी। इससे आपके कंधों में मजबूती आएगी और किसी भी प्रकार का अगर दर्द है तो रिमूव हो जाएगा। आपकी स्पाइन तक स्ट्रेच हो जाती है अगर ये अभ्यास आप अच्छे से करते हैं तो। धीरे से आ जाएंगे वापस। इसके बाद हम करेंगे स्कंद चालन। हाथों की मुकुल मुद्रा बनानी है इस प्रकार और कंधों पर रख लेंगे। कोहनियों को टच करने का प्रयास, जब भी आगे आपकी कोहनियां मिलेंगी उसको टच करने का प्रयास करना है। पूरा सर्कल बनाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। विपरीत दिशा में घुमाएंगे अपने शोल्डर्स को और सेम जब भी हमारे हाथ आगे आएंगे तो हमारी कोहनी आगे मिलनी चाहिए। इसका ध्यान रखना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आ जाएं वापस। पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे और हाथों को ढीला छोड़ देंगे, कंधों को ढीला छोड़ देंगे। आंखों को कोमलता से बंधी रखने का प्रयास करना है और जितनी भी हमने क्रियाएं की हैं उनको एक बार मानसिक रूप से देख जाएं। जो भी ब्लड फ्लो आपको फील हो रहा है उसको एक बार देख जाएं। जो भी हलचल शरीर में हो रही है उसे एक बार देख जाएं। श्वासों की गति को सामान्य करने का प्रयास करें। धीरे से वापस आ जाएं। अब हम करेंगे कटी की वेरिएशन। दोनों हाथों को सामने स्ट्रेच करेंगे और धीरे से पीछे लेके जाएंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है हमारा वक्षस्थल वाला हिस्सा और हमारी कटी वाला भाग सामने रहेगा और सिर्फ हमारे हाथ और हमारी गर्दन ही पीछे जाएंगे। इस प्रकार कोशिश करनी है कि
इसका ध्यान रखना है हमें कि हमारी वक्षस्थल वाला हिस्सा और कटी सामने रहे, ऐसी कोशिश करनी है। चलिए करते हैं अभ्यास। दोनों हाथों को सामने ले आए और एक हाथ को राइट कंधे के पास रखना है और दूसरे को लेके जाएंगे पीछे इस प्रकार, और इस प्रकार सामने रखेंगे अपनी कटी को और पीछे देखने का प्रयास करेंगे। पूरा स्ट्रेच आना चाहिए, कहने का मतलब ये है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से आ जाएंगे वापस, धीरे से वापस आ जाएं। अब हम करेंगे घुटना चालन। सबसे पहले हमें पैरों में पैरेलल गैप देना है, थोड़ा सा, जितना आपका बैलेंस बना रहे, और चेयर पोज में आ जाए। घुटनों पे बैठना है इस प्रकार और सामने देखने का प्रयास करना और अपने बैक को स्ट्रेट करने का प्रयास करना है इस प्रकार। ठीक है, जैसे भी हम चेयर पोज में आते हैं खुद को स्ट्रेट करना है, बस बैक को स्ट्रेट करके रखना है, बस सिर्फ यही करना है हमें। इस व्यायाम के करने से हमें हमारे जो नी है वो स्ट्रेंथन होते हैं और हमारी थाई में थोड़ी जान आ जाती है। और ये अभ्यास आप जरूर करें 1 से 2 बार। एक बार और कर जाएं मेरे साथ। सबसे पहले हम चेयर पोज में आएंगे, सामने हाथों को रखने का प्रयास करना है इस प्रकार। पहले इसी पोजीशन में बने रहें, उसके बाद हम हाथों को और पीछे लेके जाएंगे, ऐसे ही मेंटेन करके रखना है। इसके बाद हम पैरों में थोड़ा सा गैप देंगे और आंखों को बंद ही रखने का प्रयास करेंगे। शरीर को ढीला छोड़ दें, श्वासों की गति को सामान्य रखने का प्रयास करना है। धीरे से वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे कुछ खड़े होके करने वाले आसन। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। समस्थिति में ही आएंगे, जिनका बैलेंस नहीं बनता वो थोड़ा सा गैप रखेंगे पैरों में और दोनों हाथों को सबसे पहले लाएंगे शोल्डर लेवल पे। शोल्डर लेवल पे लाने के बाद में दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे और इतना स्ट्रेच करना है कि आपके कंधे आपके कान से स्पर्श कर जाएं। श्वासों की गति सामान्य बनाए रखनी है। धीरे से वापस आ जाए। अब हम करेंगे ट्री पोज, वृक्षासन करेंगे। अब हम राइट पैर के फीट को लेफ्ट पैर की पेल्विक रीजन के पास लेके आना है और यहीं फिट करके रखना है और एक ही पॉइंट पे फोकस करने का प्रयास करना है। ये बैलेंस इंप्रूविंग के लिए बहुत अच्छा है ये आसन। और दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे लेके जाएंगे और दोनों हाथों की बनाएंगे ऊपर नमस्कार मुद्रा इस प्रकार। स्ट्रेच करना है दोनों हाथों को अच्छे से। श्वासों की गति को सामान्य बनाए रखना है और एक ही पॉइंट पर फोकस करके रखना है, इसका ध्यान रहे। अपनी बैक को अच्छा सा स्ट्रेच दीजिए। धीरे से वापस आ जाएं। इसी अभ्यास को दूसरे लेग से कर जाएं। धीरे से दोनों हाथों को उठाएंगे, स्ट्रेच करेंगे दोनों हाथों को। श्वासों की गति सामान्य बनाए रखनी है। धीरे से वापस आ जाएं। इसके बाद हम करेंगे अर्धचक्रासन। एक बार देख जाएं, उसके बाद आप दोहराइएगा। पैरों में थोड़ा सा गैप भी रख सकते हैं जिनका भी बैलेंस नहीं बनता। शोल्डर को स्ट्रेच करना है, कोहनियों को मिलाने की कोशिश करनी है इस प्रकार और अपने हाथों से बैक को सपोर्ट करना है। घुटने ना मुड़े, इस बात का खास ध्यान रखना है आपने। इनहेल करते हुए जाएंगे पीछे। श्वासों की गति सामान्य रहेगी।
धीरे से वापस आ जाएं। अब हम करेंगे पादहस्तासन। दोनों पैरों को मिला लें और शोल्डर लेवल पे दोनों हाथों को फैला लें। स्ट्रेच करेंगे अपने हाथों को अच्छे से, 90 डिग्री आ जाएं इस प्रकार। और धीरे से अपने फिंगर टिप्स को लगा के रखना है पैरों के साइड में और सामने देखने का प्रयास करना है। अपने टोस को ग्रिप कर लें, एल्बो को फोल्ड करके फोल्ड करने का प्रयास करना है। बैक को स्ट्रेट रखने का ही प्रयास करें, नी फोल्ड नहीं होनी चाहिए आपके। एल्बो को फोल्ड करते हुए बैक को स्ट्रेच करें, जर्क नहीं देना है, धीरे से आना है नीचे इस प्रकार, ठीक है। धीरे से आएंगे वापस, जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार वापस आना है। छोड़ते प्रयास। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। पैरों में पैरेलल गैप देना है। पैरों में पैरेलल गैप दें, जितना गैप आप दे सकते हैं उतना गैप देना है। सबसे पहले हम राइट लेग से जाएंगे, त्रिकोणासन कर रहे हैं हम। राइट लेग का पंजा बाहर निकालेंगे, ट्रंक को सामने रखने का प्रयास करना है और दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे फैला लें इस प्रकार और धीरे से नीचे जाएंगे, नीचे जाने का प्रयास करना है और अपने दूसरे हाथ के पाम को देखने की कोशिश करनी है इस प्रकार। धीरे से वापस आ जाएं। अब हम लेफ्ट लेग से करेंगे यही अभ्यास। लेफ्ट लेग के पंजे को बाहर निकालेंगे इस प्रकार और इस प्रकार बाहर निकाल लेंगे। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे फैला लेंगे, धीरे से नीचे जाने का प्रयास करना है और कोशिश करनी है अपने कंधे को और पीछे स्ट्रेच की मतलब करना है और पाम को देखने की कोशिश करनी है इस तरह। धीरे से आएंगे वापस। अब हम करेंगे कुछ बैठ के किए जाने वाले आसन। आशा करती हूँ मेरी सारी टेक्निक्स आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आशा करूँगी आपके सभी प्रश्नों के मैं उत्तर दे पाऊँ। चलिए अब हम करेंगे कुछ बैठ के किए जाने वाले आसन। सबसे पहले हम आएंगे दंडासन में, दोनों हाथों को साइड में लेके आएंगे और हम आएंगे दंडासन में। दोनों हाथों को बटक्स के पास लेके आएंगे, शोल्डर को रिलैक्स छोड़ना है। अब हम करेंगे यहीं से भद्रासन। भद्रासन की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम दोनों पैरों को लेके आएंगे पेल्विक रीजन के पास में इस प्रकार। इस प्रकार लेकर आना है, अच्छे से स्ट्रेच करना है। जिनका भी ये वाला भाग नीचे नहीं लगते हैं, जिनके भी नी नीचे नहीं लगते हैं, उनको इसमें बटरफ्लाई करनी है और अपनी बैक स्ट्रेट करनी है और नेक को भी स्ट्रेट करके रखना है, ठीक है। और इस प्रकार से इसमें बटरफ्लाई करेंगे ताकि ये आसन आपका इम्प्रूव हो सके। इस अभ्यास को करें 2 से 3 बार। और जिनकी बिल्कुल भी थाई नीचे नहीं लगती वो इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे, दोनों नी को कोशिश करनी है ज़मीन पे लगे सबके, ठीक है। और धीरे से फिंगर टिप से चलते हुए आगे आना है। जहाँ तक भी आपको स्ट्रेच आ रहा है या पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा,
वहीं पर रुक जाएं, श्वास प्रश्वास करें, लंबे गहरे श्वास प्रश्वास करें और अपने पेन को रिमूव करने की कोशिश करें। वहीं पर रुकें, पेन में ही रिलैक्स करने की कोशिश करें। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास करने के बाद में आपका वो पेन कम हो जाता है और वो आसन आपका धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगता है। और जिनको भी मेंस्ट्रुएशन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, पेन वगैरह या बहुत सारी दिक्कतें आती हैं लड़कियों को, अब हमारी माताओं और बहनों को, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है एक टाइम पे अगर आप इसका रेगुलर अभ्यास करते हैं तो। चलिए अब हम करते हैं, दोबारा से हम आएंगे दंडासन में। थोड़ा सा पैरों को चला लेंगे, जो भी स्ट्रेच आया होगा वो रिमूव हो जाएगा। इस प्रकार रोटेट कर लेंगे अपने पैरों को। आपके एंकल में कोई भी खिंचाव आया होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। अब हम आएंगे वज्रासन में इस प्रकार। वज्रासन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और जो भी कुछ हम खाते हैं वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। और जिनको भी गैस वगैरह की प्रॉब्लम है, ये आसन करने से नहीं होती है। और खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, 15 से 30 मिनट मिनिमम। तो खाना खाने के बाद तुरंत पानी ना पिए, कुछ देर रुककर पानी पिए और वज्रासन लगाकर बैठ जाएं। और खाना खाने के बाद में कुछ मीठा खा लें, जिस तरह गुड़ खा लें। और मैं ये कहना चाहूँगी, एक पर्सनली सुझाव देना है मुझे आप लोगों को कि जिनको भी हाई बीपी की प्रॉब्लम्स हो जाती है या जो भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं आजकल, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आप अपना नमक चेंज कर लें और नमक की जगह पे आप खाएं, जैसे लाहौरी नमक हो गया, सेंधा नमक हो गया, वो आप खा सकते हैं। उससे हाई बीपी की शिकायत नहीं होगी आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ये चीज़ें चेंज करेंगे तो आप खुद से फ़र्क आएगा। आप खुद कमेंट करके कहोगे कि हाँ हमारी लाइफ में ये चीज़ हुई है या मुझे इस चीज़ से अब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी, आप करके ज़रूर देखें एक बार। और आप चीनी की जगह पे बूरा रख लीजिए। बूरा भी लोग लेते हैं, खांड भी लोग खाते हैं, तो वो चीज़ यूज़ कीजिए और चीनी को अवॉइड ही करें। चलिए, ये तो हो गई एक पर्सनल बात जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, एज यू विश, जैसे आपको ठीक लगे। अब हम करेंगे अर्धुष्ट्रासन। अर्धुष्ट्रासन के लिए सबसे पहले हम आएंगे घुटनों पर। जो भी बिगनर्स हैं वो पैरों में, घुटनों में थोड़ा सा गैप ले लें और इनहेल करते हुए जाएंगे पीछे। श्वासों की गति सामान्य रहेगी। धीरे से वापस आए, जर्क नहीं देना किसी भी प्रकार का। यहीं से ही हम करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। चलिए, इनहेल करते हुए जाएंगे पीछे। धीरे से वापस आ जाए, धीरे से वापस आएंगे, वज्रासन में बैठ जाएं। किसी भी आसन में अगर आप जाते हैं तो उसी टेक्निक से जाएं जिस टेक्निक से हम बताया गया है, और उसी टेक्निक से आएं। आसन में ना जाने की जल्दी करनी है, ना आसन से आने की जल्दी करनी है। कोई भी आसन अगर आप वीडियो पे कोई भी वीडियो देख रहे हैं आप, तो उसमें आपको देखना है आसन करने से पहले कि आपके सामने वाले की पैरों की पोजीशन क्या है, उसके हाथों की पोजीशन क्या है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर नोट करनी है, उसके बाद ही आप कोई आसन करें। ये चीज़ें नोट कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम त्रिकोण आसन ही कर रहे हैं तो हमारे पैर की पोजीशन जो होती है इस प्रकार होती है, बिल्कुल पैरेलल होती है, ना ही आगे होती है, ना ये पैर आगे होता है, ना ही पीछे होता है, समान होता है। ठीक है,
तो इस प्रकार होता है। और जब हम पैरों को पैरेलल खोल करके जब हम राइट पैर से जाते हैं वापस इस प्रकार, तो जो हमारी इस पैर की जो एड़ी है ये वाली, हाँ, तो इस पैर की एड़ी से वो पैरेलल होगी। तो जब हम इस प्रकार से कोई अभ्यास करते हैं तो हमारा बैलेंस भी इक्वल रहता है, और जो भी हमें बेनिफिट होता है, बहुत ही आसन का पूरा बेनिफिट मिलता है हमें। और जहाँ पर जो स्ट्रेच आना चाहिए हमें उस आसन का, हमें वहीं पर वो स्ट्रेच महसूस होता है, इधर उधर वो स्ट्रेच महसूस नहीं होता। या कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की शिकायत होती है कि हमें ये आसन करने से हमें क्रैम्प आ गया, या हमें ऐसा हो गया, हमें वैसा हो गया। तो वो चीज़ें नहीं होती हैं बेसिकली, क्योंकि जब तक हम आसन को सही प्रकार से नहीं करते हमें उसका सही प्रकार से लाभ नहीं मिलता। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप योग को ना बोलकर कि योगा करने से ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। अगर आप योगा को उसकी टेक्निक से करेंगे, उसके बताए गए जो भी विधि है उसकी उसी विधि द्वारा करेंगे, तो आपको कोई भी नुकसान नहीं हो सकता, आपको फ़ायदा ही होगा। 100% आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं हो सकता। नुकसान तभी होता है जब आप उस आसन को गलत तरीके से कर जाएं, या आप उस प्राणायाम को गलत तरीके से कर जाएं, तभी आपको हो सकता है ऐसा, अदरवाइज नहीं होगा ऐसा। चलिए अब हम बिना किसी देरी के करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे शशांक आसन। दोनों पैरों में गैप देंगे और हाथों को स्ट्रेच करेंगे इस प्रकार, अच्छे से स्ट्रेच कीजिए और ड्रॉप करेंगे अपने हाथों को। अपनी चिन को लगाने का प्रयास करना है और आपके बैक में जितना भी स्ट्रेच आया है आपकी लोअर बैक में, उसको रिमूव कर जाएं एक बार इस प्रकार। आंखों को बंद ही रखने का प्रयास करना है। धीरे से वापस आ जाएं। इसे कहते हैं हम शशांक आसन। अब हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। दोनों घुटनों में थोड़ा सा गैप ले लेंगे और जैसे कि राइट हैंड को हम लगाएंगे लेफ्ट शोल्डर ब्लेड पे, और लेफ्ट हैंड को हम लगाएंगे राइट शोल्डर ब्लेड पे, और सामने देखने की कोशिश करनी है, या आप ऊपर भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी बैक थोड़ी ड्रॉप है तो बैक और नेक को स्ट्रेट रखने का प्रयास करना है। श्वासों की गति सामान्य बनी रहेगी। धीरे से वापस आ जाएं, वज्रासन में आ जाएं। अब हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए हम सबसे पहले आएंगे, दोनों हाथों को साइड पर रखेंगे और इस प्रकार आराम से हम आएंगे दंडासन में। कोई भी जल्दी नहीं करनी है, कोई भी जर्क नहीं देना है। दोनों हाथों को हम लेके आएंगे बटक्स के पास और शोल्डर को कर देंगे रिलैक्स। अब हम करेंगे वक्रासन। सबसे पहले हम राइट पैर को फोल्ड करेंगे और राइट पैर के फीट को लेफ्ट लेग के नी के पास लेके आएंगे और लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करते हुए एंकल को ग्रिप कर लेंगे और पीछे देखने का प्रयास करना है इस प्रकार। आप सब देख पा रहे हैं, इस प्रकार हमें करना है प्रयास। धीरे से छोड़ दें प्रयास। इस अभ्यास के करने से दूसरे लेग से भी एक बार कर जाएं। इस अभ्यास के करने से हमारी बैक लचीली भी होती है और मजबूत भी होती है साथ में। अच्छे से स्ट्रेच कर जाएं। श्वासों की गति सामान्य रहेगी। धीरे से सामने आ जाए, छोड़ दे प्रयास। दोनों पैरों को थोड़ा सा चला लेंगे, जितना भी स्ट्रेच आया है वो रिमूव हो जाएगा। पैरों को गोल गोल घुमा लें, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज।
इस प्रकार। अब हम करेंगे गोमुखासन। आप लोग दंडासन में ही रहेंगे। सबसे पहले हम अपने राइट पैर को उठाएंगे और इस प्रकार से मोड़ लेंगे। दूसरे पैर को नीचे से निकालेंगे और साइड में ले आएंगे इस प्रकार। ये हो गया हमारा गोमुखासन। जो पैर ऊपर है उस वही हाथ ऊपर से लेके जाएंगे इस प्रकार, और जो नीचे पैर है उसका हाथ हम नीचे से निकाल लेंगे इस प्रकार से। स्ट्रेच करना है, ग्रिप बनानी है हाथों की, और सामने देखने का प्रयास करना है। अपनी बैक और नेक को स्ट्रेट करने का प्रयास करना है। श्वासों की गति सामान्य रहेगी। छोड़ दे प्रयास। इसी तरह दूसरे लेग से एक बार अभ्यास कर जाएं। जो पैर नीचे था वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से लेग चेंज करेंगे और हैंड्स को भी इसी तरह से चेंज कर लेंगे। और सामने देखने का प्रयास करना है। श्वासों की गति सामान्य बनी रहेगी। धीरे से छोड़ दे प्रयास। दोनों पैरों को सामने खोल लेंगे। अब हम करेंगे कुछ पेट के बल लेट के किए जाने वाले अभ्यास। चलिए हो जाए तैयार। पेट के बल आ जाए सभी। पैरों में थोड़ा सा गैप देंगे और अपने पंजों को साइड में ड्रॉप कर देंगे इस प्रकार। राइट हैंड को नीचे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर रख लेंगे और उसके ऊपर हम टिकाएंगे अपनी चिन। और अपनी बैक में जितना भी स्ट्रेच आया है उसको एक बार देख जाएं। अपनी बैक को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। श्वासों की गति को सामान्य रखने का प्रयास करना है। अब हम करेंगे यहीं से ही भुजंगासन। सबसे पहले हम अपने दोनों हाथों को वक्षस्थल के पास ले आएं। वक्षस्थल के पास लेके आएंगे अपने दोनों हाथों को इस प्रकार, और कोहनियों को ऐसे नहीं रखना, ड्रॉप नहीं रखना, इस प्रकार रखें। और दोनों पैरों को मिला लें और इनहेल करते हुए नाभि तक के हिस्से को उठाएंगे। धीरे से वापस आ जाएं। मकरासन में रिलैक्स करेंगे। जितना भी स्ट्रेच आया आपकी लोअर बैक पे उसे एक बार देख जाएं मानसिक रूप से। श्वासों की गति को सामान्य कर जाएं। अब हम करेंगे शलभासन। अपने दोनों हाथों को पेल्विक रीजन के पास ले जाएं, जंघाओं के नीचे ले आएं और दोनों पैरों को मिला लेंगे। चिन को लगा के रखना है। दोनों पैरों को उठाएंगे, इनहेल कर लें, उठाएं जितना आप उठा सकते हैं और यहीं पर ही होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाएं और मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। आपकी लोअर बैक में जितना भी स्ट्रेच आया है उसको एक बार मानसिक रूप से देख जाएं। श्वासों की गति को सामान्य रखने का प्रयास करना है। अपना पूरा ध्यान लोअर बैक पे ले जाएं।
अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें। पीठ के बल लेट के किए जाने वाले आसन करेंगे अब हम। आ जाए पीठ के बल। सबसे पहले हम करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए दोनों पैरों को मिला लें और जिनसे भी होल्ड नहीं होता है वो अपने बटक्स के नीचे अपने हाथों को ले आए। थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा सपोर्ट नहीं करना। इनहेल कीजिए और लेके आइए उठाइए अपने पैरों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आएंगे वापस और शवासन में करेंगे रिलैक्स। पैरों में थोड़ा सा गैप देना है और अपने पंजों को साइड में ड्रॉप कर देना है इस प्रकार, जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे। अब हम करेंगे अर्धलासन। दोनों पैरों को मिला लें और जिनसे भी यह होल्ड नहीं होता है अपने बटक्स के नीचे अपने हाथों को ले आएं। सपोर्ट करेंगे थोड़ा सा और उठाएंगे अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आएंगे वापस। शवासन में करेंगे रिलैक्स। श्वासों की गति को सामान्य कर जाएं। अगले अभ्यास के लिए मानसिक रूप से खुद को तैयार कर जाएं। अगला अभ्यास हम करेंगे शलभासन। अगला अभ्यास हम करेंगे सेतुबंधासन। आई होप सब देख पा रहे होंगे मुझे अच्छे से। सबसे पहले दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे और अपनी एड़ी को बटक्स के पास ले आएं इस प्रकार, और एंकल से हाथों को पकड़ लेंगे इस प्रकार। उठाएंगे अपनी बैक को। इतना उठाना है कि आपका चिन लग जाए, चिन लॉक लग जाए। इस प्रकार उठाना है और होल्ड कर रखना है। और जिसे ये नहीं होता है वो अपनी बैक को इस प्रकार सपोर्ट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से सपोर्ट करें। धीरे से वापस आ जाएं। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों घुटनों को फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से ग्रिप करेंगे अपने हाथों से। वक्षस्थल के पास लेके आएंगे अपने घुटनों को और इस प्रकार हम करेंगे पवन मुक्तासन। कंधों को ढीला छोड़ देंगे। धीरे से आएंगे वापस। अब हम करेंगे शवासन। शवासन में हम करेंगे थोड़ा सा रिलैक्स। दोनों पैरों में देंगे गैप। मैट से नीचे पैर नहीं जाने चाहिए और हाथ भी नहीं जाने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें।
हथेलियों को आसमान की तरफ पलट दें और अपने पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें। अपने एक एक बॉडी पार्ट को ढीला छोड़ दें। आंखों को बंद ही रखने का प्रयास करना है। श्वासों की गति को सामान्य बनाए रखें। जो भी प्रयास हमने अब तक किए हैं उन्हें एक बार मानसिक रूप से देख जाएं। जो भी हलचल हो रही है उसे एक बार देख जाएं। अपने मस्तिष्क को रिलैक्स करने की कोशिश करनी है। किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना किसी भी मसल्स को। रिलीज छोड़ दें पूरी बॉडी को। आपको शरीर में कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं रखना। ढीला छोड़ दें अपने शरीर को ताकि आपकी सारी मसल्स रिलैक्स कर सकें। सजग हो जाएं। धीरे से वापस आ जाएं। करवट लेते हुए बैठ जाएं। अब हम करेंगे कुछ प्राणायाम। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। उससे पहले आपको जिस भी पोजीशन में ठीक लगे, कोई भी जो भी स्थिति आपको आरामदायक लगे उसमें आप बैठ जाएं। जैसे पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, जिसमें भी आपको ठीक लगता है उस तरह से बैठ जाएं। क्रॉस लेग करके भी आप बैठ सकते हैं इस प्रकार। जिस भी पोजीशन में आप थोड़ी देर तक बैठ सकते हैं उसमें आप बैठ जाएं। कमर गर्दन को सीधे रखने का प्रयास करना है। दोनों हाथों की गहन मुद्रा बना लें इस प्रकार, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें। कंधों को शिथिल छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। आंखों को बंद भी रख सकते हैं आप और खुला भी छोड़ सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। कमर गर्दन को सीधे रखने का प्रयास करना है। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। भरेंगे लंबा गहरा श्वास। शुरू करें। छोड़ दें अभ्यास। धीरे से वापस आ जाएं।
जो भी परिवर्तन उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें एक बार मानसिक रूप से देख जाएं। शरीर में कोई भी हलचल ना होने दें। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए होंगे तैयार। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रणव मुद्रा और अपने राइट नाक को बंद करेंगे। नाक के सबसे पहले हम राइट नॉस्ट्रल को बंद कर लेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करेंगे। राइट से एक्सेल कर दें। इसी प्रकार अभ्यास करते रहें। लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। इससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है। अगला अभ्यास हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए होंगे तैयार। सबसे पहले हम एक बार देख जाएं, फिर उसके बाद आप अभ्यास कीजिएगा। माउथ से हम इनहेल करेंगे और नॉस्ट्रल से हम एक्सेल कर देंगे। काकचंचू से भरेंगे श्वास। देख जाएं एक बार। बिल्कुल इसी तरह करना है आपको भी। चार से 5 बार इस अभ्यास को दोहरा जाएं। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। शीतली प्राणायाम से आपको बहुत लाभ मिलता है और ये आपके गुस्से को भी शांत करता है, आपके पित्त को भी शांत करता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरनली हैं जो बहुत अच्छी हो जाती हैं और आपको आपके शरीर में शीतलता प्रदान करता है शीतली प्राणायाम। चलिए अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। सबसे पहले हम बनाएंगे हाथों की षण्मुखी मुद्रा। इस प्रकार अंगूठे से कान के छिद्रों को बंद कर लेंगे और इस प्रकार सिर्फ टच करके रखना है, उंगलियों को प्रेस नहीं करना। एक बार आप देख जाएं, उसके बाद अभ्यास करेंगे। इनहेल करेंगे और मौ की ध्वनि निकालनी है। मकार चैंट करेंगे। धीरे से वापस आ जाएं।
4 से 5 बार इस अभ्यास को आप दोहराएंगे। जिस किसी को भी नींद आने में प्रॉब्लम होती है वो इस अभ्यास को ज़रूर करें। 10 से 15 बार सोने से पहले इस अभ्यास को करें आप घर में। और जिनको भी ENT की कोई भी प्रॉब्लम है, भ्रामरी प्राणायाम करने से वो ठीक हो जाती हैं। और जिनका भी कान बहता है या जो भी प्रॉब्लम होती है वो ठीक होने लगती है धीरे धीरे भ्रामरी प्राणायाम से। और आपके मानसिक जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्रेन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ठीक होने लगती हैं धीरे धीरे। भ्रामरी प्राणायाम के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप करेंगे रेगुलर तो आपको इसका लाभ मिलेगा। चलिए अब हम करेंगे थोड़ा सा ध्यान। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आएं और उसी आसन को धारण करें जिसमें आप कुछ देर बने रहें। ऐसा आसन धारण करें जिसमें आपको कोई पीड़ा ना हो और आप सुखपूर्वक बैठ सकें। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। कमर गर्दन को सीधे रखने का प्रयास रखना है। अपना ध्यान आईब्रो सेंटर के बीच में ले आएं। आती जाती श्वास प्रश्वास को देख जाएं। जिस भी आसन में आप बैठे हैं उसको शिथिल कर लें। उसमें किसी भी प्रकार की हलचल ना होने दें। अपने ध्यान को श्वासों पर लगा के रखें। आती जाती श्वासों को देख जाएं। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास करें। मन में उठ रहे विचारों पर रुककर विचार नहीं करना। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें और जाने दें। उन पर रुककर विचार नहीं करना। इस बात का ध्यान रखें अपनी बैक को ड्रॉप ना होने दें। लगातार अपनी पोजीशन को भी देखते रहें। आपकी बैक ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। उसे स्ट्रेट कर लें, उसे सीधा करें। अपनी मेरुदंड को सीधे रखने का प्रयास करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। शरीर में किसी भी तरह की हलचल ना होने दें। जिस भी आसन को धारण कर आप बैठे हैं उसमें किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका ध्यान बार बार वहीं लगा रहेगा।
इसीलिए आपको पहले ही बताया है कि वही आसन धारण करें जिसमें आप लंबे समय तक बैठ पाएं। आती जाती श्वासों को देख जाएं। जो भी श्वास आप भर रहे हैं वो आपको कहाँ तक महसूस हो पा रही है, उसे भी एक बार देख जाएं। मन में उठ रहे किसी भी विचार पे विचार नहीं करना। विचारों को आने दें और जाने दें। सजग हो जाएं। अपने दोनों हाथों को अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड को ग्रिप कर लेंगे और धीरे से सामने आने का प्रयास करना है। धरती माँ को प्रणाम करें। धीरे से वापस आ जाएं। अपने दोनों हाथों को वक्षस्थल के सामने ले आएं। तीन बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति मंत्र मेरे साथ दोहराएंगे। भरेंगे लंबा गहरा श्वास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति। धीरे से वापस आ जाएं। मेरे साथ अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, योग कीजिए और सभी को योग कराएं। कल मिलते हैं इसी समय। धन्यवाद।